दिसंबर 2023 तक बिल गेट्स ने दुनिया भर में 20,000 एकड़ फार्मलैंड्स खरीदे हैं, जहां पे बिल गेट्स का इरादा यह है कि वो वहां पर ज़राअत से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, स्पेशली वेजिटेबल्स यानी के सब्जियां लेकर ट्रेड करेंगे। बिल गेट्स इससे पहले 2,75,000 एकड़ जमीन के मालिक हैं, जो कि फार्मलैंड्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, यूएसए के अंदर। और बिल गेट्स इस वक्त ज्यादातर जो जमीनें लोकेट कर रहे हैं वो लोकेट कर रहे हैं यूएसए में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में और उन तमाम ममालिक में जहां पर ज़राअत जो है वो फेवरेबल है। बिल गेट्स का इरादा यह है कि वो अब फार्मिंग शुरू करेंगे, लाइव स्टॉक का काम शुरू करेंगे और वेजिटेबल का, फ्रूट्स का, इनका काम जो है वो बिल गेट्स शुरू करेंगे। इन्हीं तमाम बिजनेस अपडेट्स को सामने रखते हुए मैंने इससे पहले आपके साथ एक प्रोग्राम किया जिसके अंदर मैंने आपको बताया उन 6 कारोबार के बारे में जो कि फेल नहीं हो सकते हैं। और आज उनमें से एक कारोबार यानी कि सब्जी के कारोबार के ऊपर मैं आपके साथ इन डिटेल जो है वो बात कर रहा हूं, ताकि आपको बता सकूं कि आप घर से सब्जी का कारोबार जो है वो कैसे शुरू कर सकते हैं। मैं हूं आपका दोस्त फरहान भाई और आप देख रहे हैं आपका अपना साथी प्रोग्राम सुबह 9। अच्छा जनाब, मसला यहाँ पे ये आता है, हम लोगों के साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है बचपन से आ रहा है। हम लोग सब, हमारे साथ ये, हम जो जितने हम लोग एजुकेटेड लोग हैं उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि हमें शुरू से लेके आज तक यही सिखाया गया और आगे हम भी अपने बच्चों को यही सिखा रहे हैं कि हमने तो बाऊ बनना है। क्या बनना है? बाऊ। बाऊ। हमने बाऊ बनना है। हमने पढ़ लिख के जो है वो नौकरी करनी है और नौकरी करने के लिए हम लोगों ने ये सोचा हुआ है कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी जगह के ऊपर चले जाएंगे और वहां जाके एक अच्छा सा ऑफिस हमें मिल जाएगा, उसमें एक जबरदस्त किस्म का टेबल होगा, सामने कंप्यूटर लगा होगा और हम लोग जो है ऑफिस मेंटेन्ड कार होगी, गाड़ी होगी हमारे पास जो है, और हम दफ्तर में और या जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो है हम उनके यहाँ मुलाजमत कर रहे होंगे। और एक हमारे जहन में बाऊ कल्चर जो है वो बचपन से जो है वो इंजेक्ट किया गया है, बिल्कुल उस वैक्सीन की तरह जो कि हम जब छोटे होते हैं तो हमें लगाई जाती है। अब इस बाऊ कल्चर की वजह से हुआ क्या? एक अच्छी बात है, ठीक है, मैं इस चीज की मुखालफत नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत हो गया, लेकिन हो क्या रहा है कि इस बाऊ कल्चर ने हमें इतना ज्यादा ओवर ऑक्यूपाई कर लिया है कि हम लोगों ने बहुत से बेसिक काम जो है उनको निग्लेक्ट करना शुरू कर दिया है। और हम आखिर में होता क्या है कि जब हम लोग डिग्रीज कंप्लीट करते हैं अपनी जो है और उसके बाद हम जॉब मार्केट के अंदर आते हैं तो पता यह चलता है कि जॉब मार्केट जो है वो सैचुरेट हो गई हुई है और हम लोगों को वहां पे जॉब्स नहीं मिल रही, क्योंकि हमारे जहन में सिर्फ और सिर्फ एक ही कल्चर है और वो है बाऊ कल्चर। लिहाजा इस चीज के लिए कि अगर आप अपने आप को इस जिसे कहते हैं, एक जो आपने अपने आप को एक उसमें बंद कर लिया है, बंद गली में लेकर आ गए कि नहीं जी सिर्फ और सिर्फ जॉब्स हैं और उसी के अंदर हमने काम करना है, उससे बाहर निकलना है हमें। और उससे बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना है कि हमें अपने अंदर ये हौसला लेकर आना है कि हम हर काम कर सकते हैं। और बाऊ कल्चर जो है नेसेसरीली इसका मतलब ये नहीं है कि हम जनाब सिर्फ और सिर्फ ऑफिस के अंदर डेस्क जॉब्स जो है वो कर रहे हैं। दुनिया भर के अंदर ये चीज रियलाइज की जा चुकी है कि फूड आइटम्स एक ऐसा बिजनेस है कि जिसकी जो डिमांड है वो बढ़ती चली जाएगी, ये घटनी नहीं है। फूड आइटम्स की डिमांड जो है, जब हम बात कर रहे हैं फूड आइटम्स की डिमांड घटनी नहीं है, तो फूड आइटम्स का जो रॉ मटेरियल है, सबसे बेसिक जो रॉ मटेरियल एक आ जाता है खाने पकाने की चीजों के अंदर, वो वेजिटेबल है। मैं लाइव स्टॉक भी है, लेकिन लाइव स्टॉक के ऊपर मैं एक अलग से प्रोग्राम करूंगा, लेकिन आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल के ऊपर बात कर रहा हूं। अब वेजिटेबल एक ऐसा आइटम है कि जिसकी एक बहुत ग्रोइंग डिमांड दुनिया के हर मुल्क में एग्जिस्ट करती है और वही ग्रोइंग डिमांड जो है वो हमारे यहां पाकिस्तान में भी एग्जिस्ट करती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जितने ममालिक हैं दुनिया भर में, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, वहां पे एक ग्रोइंग पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है, एक बात
पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, और जो इंक्रीज होती हुई पॉपुलेशन है उसमें एक यंगर पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। अभी आप देख लीजिए ना कि हम लोग रोजाना सुनते हैं इलेक्शन न्यूज के अंदर कि जी तकरीबन तकरीबन इस दफा 5 करोड़ जो है वो वोटर्स हैं जो यंग वोटर्स हैं। तो आप ये देखें, ये ट्रेंड पूरी दुनिया में है कि ऐसी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है जो कि यंग पॉपुलेशन है। अब अगर जब यंग पॉपुलेशन की हम बात करते हैं तो उनकी फूड रिक्वायरमेंट जो है वो ज्यादा है। यंग पॉपुलेशन के हमेशा से हो रहा है कि फूड पॉपुलेशन जो यंग पॉपुलेशन फूड डिमांड जो है जो यंग पॉपुलेशन की होती है वो ज्यादा होती है। अब देखो ना, हर खाने के अंदर इसमें तो कोई लग्जरी नहीं है ना यार कि आपने खाने के अंदर हांडी के अंदर प्याज डालना है, आलू डालना है, फिर आपने टमाटर डालने हैं, आपने धनिया डालना है, पुदीना डालना है। ये सारी चीजें जो हैं ये वो हैं आइटम्स हैं जिसके अंदर किसी किस्म की कोई लग्जरी आइटम्स नहीं है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। इवन अगर आप दाल भी बनाते हैं तो उसके अंदर भी प्याज डल रहा होता है। आप कोई भी आइटम बना लें उसके अंदर कोई ना कोई सब्जी का जो आइटम है वो उसके अंदर लाजमी आप डाल रहे होते हैं। और इस लिहाज से देखा जाए तो सब्जी की जो डिमांड है वो एक इंक्रीजिंग डिमांड है, आगे आती रहेगी वो डिमांड जो है, और इसके अंदर बड़ा पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। अब मसला ये है कि हमने ये जो सारे काम है, जैसे सब्जी बेचने का काम हो गया, ये अनफॉर्चुनेटली बहुत गलत हुआ है कि हमने अनफॉर्चुनेटली ये काम सोच लिया कि यार ये तो काम हमारा करने का नहीं है, ये तो जो है जो जिनके पास कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है, कुछ नहीं है, ये उनका काम है वो सब्जी बेचे, और हमारा काम तो ये नहीं है कि वो सब्जी हम जो है वो सब्जी बेच रहे हो। जबकि हम ये रियलाइज नहीं कर रहे कि सब्जी बेचने के अंदर कितना प्रॉफिट शामिल है, कितना प्रॉफिट होता है इस काम के अंदर जो है। आपको मैं बताता हूं कि किस तरीके से जो है वो आपको प्रॉफिट जो है वो मिल रहा होता है सब्जी के काम में, और आपको मैं एग्जाम्पल दूंगा जो कि आप रोजाना ऑब्जर्व करते हैं। अब देखिए, आप आपके घर के आसपास अगर आप किसी कॉलोनी में रहते हैं या किसी मोहल्ले में रहते हैं, आसपास कोई भी आपकी जो वेजिटेबल शॉप्स है या सब्जी की दुकानें हैं, आप उधर जाके देखते हैं, आप देखते हैं यार जो भी चीज पता करते हैं, आप प्याज पता करते हैं, टमाटर पता करते हैं, कभी आप सर्वे करके देखिएगा कि आपके घर के करीब जो सब्जी मार्केट है और जो होलसेल मार्केट है सब्जी की, उसके दरमियान रेट डिफरेंस क्या है। मैंने ये सर्वे किया जब हम लोगों ने काम शुरू किया ये वेजिटेबल्स का। मैंने ये सर्वे कंडक्ट किया जिसने मुझे मोटिवेट किया कि ये काम शुरू करना चाहिए। तो मैंने ये देखा कि जनाब जो सब्जी मंडी है, अब मैंने जो 2-3 सब्जी मंडियां देखी, उसमें मैंने फैसलाबाद के करीब एक सब्जी मंडी देखी, फिर मैं लाहौर के अंदर जो था जो मीनारे पाकिस्तान के ऊपर सब्जी मंडी है उसको विजिट किया, फिर उसके बाद मैंने विजिट किया, एक सर्वे मैंने कंडक्ट करवाया कराची के अंदर गुलशन के करीब जो सब्जी मंडी है उसका एक सर्वे कंडक्ट कराया। मैंने तीनों जगहों के ऊपर जो रिजल्ट्स निकाले, मैं देखा यार तकरीबन हर सब्जी मंडी के अंदर हर सब्जी के आइटम के ऊपर 30 से 35% जो है प्रॉफिट जो है वो सब्जी वाले कमा रहे होते हैं जो घर के हमारे आसपास जो है वो काम कर रहे होते हैं। कराची ले लीजिए, लाहौर ले लीजिए, फैसलाबाद ले लीजिए, कोई शहर ले लीजिए, आप सब्जी के काम के अंदर 30 से 35% मुनाफे के ऊपर वो सब्जी मंडी से लेकर आए या आके दुकान के ऊपर उन्होंने सब्जी जो है 30 से 35% प्रॉफिट के बाद वो बेचना शुरू कर दी। अच्छा, अब ये मैंने जब देखा कि प्याज के रेट के अंदर कम से कम आज के दिन में भी, जब मैं आपसे ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं, यानी कि मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं 7 फरवरी को, रात के तकरीबन 3 बजे हुए हैं, आज के दिन भी प्याज के रेट के अंदर सब्जी मंडी के रेट में और जो हमारी लोकेलिटीज है, जो हमारे आसपास जो दुकानें हैं सब्जी की, रेट के अंदर जो फर्क है वो तकरीबन 40 से 45 रुपए पर केजी का फर्क है। इतना यानी कि प्रॉफिट जो है वो चार्ज करें, जो कि तकरीबन 30-35% जो है वो प्रॉफिट बनता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि गलत चार्ज करते हैं, उनका हक है, वो लेकर आते हैं सब्जी और उसके बाद वो अपनी दुकान पे रखते हैं, प्रॉफिट चार्ज कर रहे होते हैं। लेकिन इस चीज के अंदर हमें एक चीज नजर आ रही है, और वो ये चीज है कि अगर वो चार्ज कर सकते हैं तो हम ये काम क्यों नहीं शुरू कर सकते। हम ये काम इसलिए सिर्फ शुरू नहीं कर सकते कि हम ये सोच रहे होते हैं कि यार ये तो हमारे करने का काम ही नहीं है। अब आप ये देखें कि मैंने आपको अभी खाली एग्जाम्पल जो दी है वो प्याज की एग्जाम्पल दी है। चलें आगे आ जाएं, टमाटर के अंदर देखें तो मैंने आज के रेट के अंदर मैंने देखा, फर्क निकाला, तो वो तकरीबन तकरीबन टमाटर के अंदर जो है वो
₹25 पेज केजी जो था, टमाटर के अंदर फ़र्क था पर केजी उसका रेट जो था। आलू के अंदर तकरीबन ₹15 पर केजी आज के रेट के हिसाब से जो था, वो फ़र्क था, जो मंडी का रेट था और यहाँ का रेट। और सब्ज़ी के जो आइटम्स हैं, वो बहुत सारे हैं। अब आपको खुद मालूम है कि सब्ज़ी के अंदर क्या कुछ चीज़ें आ रही हैं। अदरक, प्याज़, धनिया, लहसुन, बैंगन, कद्दू, टिंडे, यार कितनी प्रोडक्ट्स हैं जो कि सेलेबल प्रोडक्ट्स हैं। इनमें से कोई एक प्रोडक्ट भी जो है, कोई एक प्रोडक्ट मुझे आप बता दीजिए, नाम ले लीजिए कि जो मैंने आपको कोई लग्जरी वेजिटेबल आइटम बताया। कोई लग्जरी वेजिटेबल आइटम नहीं है। ये वो वेजिटेबल आइटम्स है जो कि हमारी डेली नीड के वेजिटेबल आइटम्स है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सब्जी का काम करने के लिए हमें कोई दुकान ही लेनी पड़ेगी या हमें कोई रेडी लगानी पड़ेगी? देखें, ये वो चीज है कि जिसके ऊपर अगर रेडी लगा भी लेते हैं तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। हर काम, मैंने पहले भी बताया आपको कि कोई काम भी जो है वो छोटा या बड़ा नहीं होता, काम अच्छा या बुरा होता है। लेकिन अगर आप चाहें, और जैसे कि बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग आर्ट शेल्फ, इसके अलावा दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है वेजिटेबल की, यूएसए की एक कंपनी है, वो उसका नाम है फ्रेशली। फ्रेशली जो है वो, अगर आप देखें तो वो सब्जी का काम उसने शुरू किया था घर से। वो उसने कोई, उसके कोई स्टोर्स नहीं थे। अब फ्रेशली की जो है चेन्स ऑफ स्टोर्स हैं। अब सब्जी के काम के अंदर अगर आप देखें तो घर से कैसे शुरू किया जा सकता है ये काम? घर से शुरू करने में हमें ज्यादा एडवांटेज है। वो ज्यादा एडवांटेज क्यों है? हमारे घर में फ्रिज भी है, फ्रीजर भी है। बहुत सारे सब्जी के ऐसे आइटम्स हैं, जैसे टमाटर वगैरह हो गए, उनको अगर हम थोड़ी सी बल्क बाइंग कर लें तो हम उनको अपने फ्रिज के अंदर उसको जगह दे सकते हैं, और वो आइटम्स जो हैं वो बाद में हमने चूंकि रीसेल करने हैं वो आइटम्स जो हैं। अच्छा, बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जिनको जो खराब नहीं हो रहे होते। मिसाल के तौर पे आलू खराब नहीं हो रहा होता, प्याज खराब नहीं हो रहा होता, लहसुन खराब नहीं हो रहा होता, अदरक खराब नहीं हो रहा होता। ये वो आइटम्स हैं जो कि आप कम से कम जिनको 4 से 5 दिन के लिए जो है वो घर के अंदर बगैर फ्रिज के जो है वो स्टोर कर सकते हैं, और इनके अंदर एक अच्छा मार्जिन एग्जिस्ट करता है। तो सब्जी के काम को घर से शुरू करने में आपको ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपको घर पे फ्रिज भी पड़ा हुआ है, आपके घर में फ्रीजर भी पड़ा हुआ है। आप घर के अंदर जो है वो सब्जी के आइटम स्टोर भी कर सकते हैं। आपके लिए सब्जी के को ट्रेड करना घर से इतना मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज आपको बहुत मजेदार बताऊं जो कि फ्रेशली ने की। देखो, फ्रेशली ने ये काम किया, उसने कहा देखो जी, सब्जी लोग दो कैटेगरीज में लेते हैं। एक वो लोग लेते हैं सब्जी जो कि जिनको ऑर्गेनिक वेजिटेबल चाहिए, और एक वो लोग सब्जी ले रहे होते हैं जिनको कोई भी, उनको कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, फार्म की वेजिटेबल हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फ्रेशली ने क्या किया, और पाकिस्तान में भी एक और कंपनी भी जो है जो ऑर्गेनिक वेजिटेबल को भी ट्रेड कर रही है, उसने क्या किया कि उसने दो कैटेगरीज बना ली। दोनों कैटेगरीज के रेट्स जो हैं वो आपस में बहुत डिफरेंट रेट्स हैं। और फिर उसके बाद उसने ये नहीं किया कि लोगों को ये कहा कि जी मैं आपको ऑर्गेनिक दे रहा हूं, और एक्चुअली वो ऑर्गेनिक नहीं था, वो फार्म की वेजिटेबल थी। उसने वाकईतन लोगों को फिर ऑर्गेनिक वेजिटेबल भी देना शुरू कर। तो आप ये जो आप काम कर सकते हैं, एक तो आप जब प्रोडक्ट लेकर आते हैं आप देखें कि इसके अंदर से कौन सी ऐसी वेजिटेबल है जो कि ऑर्गेनिक आप बेचेंगे तो आपको थोड़ी ज्यादा प्रॉफिट ओरिएंटेशन मिल जाएगी। तो ऑर्गेनिक भी बेचें, और इसके अलावा जो है वो आप जो नॉर्मल फार्म वेजिटेबल है वो भी आप सेल कर रहे हो। तो इसके अंदर क्या होगा कि ऑर्गेनिक से आपको थोड़ा सा प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा होगा, फार्म के अंदर ये है कि आपको प्रॉफिट वहां से भी बहुत अच्छा जो है आप प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर रहे होंगे। अब इसके अंदर आपको घर से जब आप ये काम करेंगे तो ये काम कैसे प्रमोट करेंगे, कैसे पता चलेगा लोगों को कि आप जो है सब्जी का काम कर रहे हैं? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने एक प्रोग्राम पहले होम किचन बिजनेस के हवाले से किया था कि लोगों को आपको बताना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा। कैसे कहेंगे आप? देखो, आपको याद होगा जब हम लोग या अगर आप लोग उस एज के अंदर नहीं थे, हमें मतलब मुझे याद है अभी भी कई 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 जगहों के ऊपर ऐसा होता है, रेडी वाले जब मोहल्ले के अंदर आते हैं तो वो कैसा आवाज लगा रहे होते हैं, सब्जी ले लो, आलू ले लो, प्याज ले लो, टमाटर ले लो, वो आवाज लगाते हैं। अब
वो आवाज लगाते हैं मोहल्ले के अंदर आके या गली के अंदर आके अपनी ऊंची आवाज में वो आवाज लगा रहे होते हैं। आपके लिए बड़ी आसानी एक हो गई है, बहुत आसानी हो गई है। और वो आसानी क्या हो गई है कि हमारे पास आ गया व्हाट्सएप का मीडियम, फेसबुक का मीडियम, हमारे पास सोशल मीडिया आ चुका हुआ है। अब हम सोशल मीडिया को यूज करते हुए अपनी आवाज लगा रहे होंगे, और हर इलाके का, हर कम्युनिटी का कोई ना कोई व्हाट्सएप ग्रुप जरूर होता है, सोशल मीडिया का कोई ना कोई ग्रुप जो है, फेसबुक का ग्रुप, इंस्टाग्राम का ग्रुप, वो जरूर होता है। तो हमारे लिए ये मीडियम्स जो है, इन मीडियम्स के ऊपर हम अपने एड्स बनाएंगे, खुद बेसिक एड्स। अगर आपको नहीं आती, फोटो एडिटिंग नहीं आती है, कोई मसला नहीं है। एक सादा कागज पकड़े, सादा कागज पे अपने सब्जी का लिखें कि जी आप सब्जी का काम कर रहे हैं, मार्कर से लिखें अपनी जो भी आपने शॉप का या अपने घर के अंदर जो भी आप नाम, आपका अपना नाम है, आप मिसाल के तौर पे आपका नाम जो है साइमा है, तो साइमा वेजिटेबल शॉप, या आपका नाम जो है वो मुनीर है, तो मुनीर वेजिटेबल शॉप, वो लिखें, पिक्चर लें, आप व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर डाल दें। तो ये देखिए, मैंने आपको दोनों नाम लिए, मैं एक खातून का और एक मर्द का, साइमा लिया और मुनीर लिया, यानी दोनों जेंडर्स जो हैं ये काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब और खास तौर पे तो मैं इंकरेज करूंगा जो हमारी बहनें हैं कि वो ये जरूर काम सोचें इसके ऊपर कि वो घर बैठ के ये काम जो है वो कर सकती हैं। और आपके पास काम कैसे ज्यादा आ रहा होगा, ये सारी बात जो मैं आपसे कर रहा हूं, काम आपके पास जो ज्यादा आएगा वो आएगा अच्छे वर्ड ऑफ माउथ के जरिए से। आप अच्छा काम करेंगे, आप अच्छी चीजों की सप्लाई करेंगे, आपकी क्वालिटी सब्जी होगी, आपके पास लोगों के ऑर्डर जो है वो ज्यादा आ रहे होंगे। तो आप जो है इसकी प्रमोशन, आजकल के दौर में इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपके लिए प्रमोट करना जो है इसको मुश्किल हो जो है। आप करके देखिए जरा ये चीज जो है। अब इसमें करने में आपको करना क्या है, पहले तो आप एक हफ्ता जो है ना, हफ्ता 10 दिन आप सब्जी मार्केट की थोड़ा सा सर्वे कीजिए, सुबह जाया जाया कीजिए। तकरीबन तकरीबन सब्जी मार्केट जो जाने का टाइम है वो है कि आपने सुबह कोई तकरीबन 6 से 7 बजे जो है ना, आपने अपने इलाके की जो अपने घर के करीब जो आपकी मेन मंडी है, आप उधर जाके देखें। अभी फिलहाल मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा कि आप बोली से बहुत बल्क में सब्जी उठाएं, बोली से ना उठाइएगा। देखो, ये जो मैंने आपको स्प्रेड बताया ना, 30-40 रुपए का स्प्रेड जो है, ये सब्जी मंडी के अंदर जो आड़ती बैठे हुए हैं उनका रेट का मैं फर्क बता रहा हूं। आड़ती कौन होता है? जो कमीशन एजेंट्स बैठे होते हैं, ये उनके रेट का मैं फर्क बता रहा हूं आपको जो है। तो आप जो है अभी फिलहाल आपने बोली के अंदर नहीं जाना, बोली की डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट होती है। आप खास तौर पे, मैं जो बात कर रहा हूं आपसे, हम लोगों के लिए भी बड़ा प्रॉब्लम होता है कि बोली के अंदर हम पार्टिसिपेट कर सकें। इनिशियली मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप जो है सिर्फ एक 10,000 रुपए से सब्जी के काम के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू करें। 10,000 रुपए की आप सब्जी लेकर आए, मुख्तलिफ चीजें लेकर आए सब्जी की जो है, और उसके बाद आपने अपने आप को फेसबुक के ऊपर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर प्रमोट करें, लोगों को बताएं कि आप ये चीज दे रहे हैं, अपने घर के ऊपर से दे रहे हैं। उसके बाद एक बड़ी अहम चीज जिसके ऊपर आजकल बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, और वो क्या है? पैकिंग। आप किस तरीके से सब्जी जो है वो पैक करते हैं। तो पैकिंग के अंदर बड़ी सिंपल पैकिंग रखें, जस्ट प्लेन। अभी आप जो है शॉपर बैग के अंदर, लेकिन जो चीज भेज रहे हो वो चीज साफ सुथरी भेज रहे हो, ये बहुत मैटर करती है। अच्छा, एक चीज हम लोग करते होते हैं और हमें उसका बड़ा एडवांटेज होता है, क्योंकि जब हम घर से वेजिटेबल का काम ऑपरेट कर रहे हैं ना, तो इसमें हमें ये आसानी होती है कि हम जो आइटम्स आते हैं हमारे पास, उनको हम जरा साफ सुथरा कर लेते हैं, धो के जब भेज रहे होते हैं, तो हर चीज जो है वो बहुत यानी कि ग्लेयरिंग डिफरेंस नजर आ रहा होता है हमारे कस्टमर को। जब वो बाहर से चीज ले रहा होता है, हमारी चीज जरा साफ सुथरी होती है, तो उसके लिए उसको भी खुशी होती है कि वो हमें कुछ जो है वो पे कर रहे हैं, तो उसको कन्वीनियंस भी मिल रही है और क्वालिटी भी मिल रही है। सब्जी के काम के अंदर एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि किस लिए ये काम जो है आजकल बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है और हर कोई कर रहा है ये काम जो है। आप खुद देखो, जितने आपके हाइपर मॉल्स हैं, पहले इनके पास सब्जी के शेल्फ्स नहीं होते थे। आप बड़े बड़े मॉल्स ले लो, मेट्रो ले लो, इम्तियाज ले लो, ये पहले जो होता था इनके ज्यादा से ज्यादा कॉस्मेटिक, ग्रोसरीज मेन जो होते थे, मसाले वगैरह। और उसके बाद तकरीबन 2010 के बाद इन्होंने सब्जी के जो काउंटर्स थे वो लगाना शुरू किए। रियलाइज किया ना कि इस चीज के अंदर
पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। और आज अगर आप देखो तो आपको हर जो डिपार्टमेंटल स्टोर है, मेगा मॉल है, उसके अंदर आपको सब्जी का काउंटर जो है वो मिल रहा होता है। लेकिन देखो वहां पे लोगों को एक जो तरद्दुद करना पड़ रहा होता है, हमारा कस्टमर क्यों हमारा कस्टमर बन जाता है कि उनको जाना पड़ेगा ना वहां पे, वो जाके सब्जी लेकर आएंगे। इसी तरह वेजिटेबल शॉप के ऊपर आपको जाना पड़ेगा और कई दफा रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि आपको फौरी फौरी वेजिटेबल जो है वो कोई ना कोई चीज चाहिए होती है। इस चीज के अंदर आपने अपने व्हाट्सएप नंबर वॉइस नोट्स के ऊपर बहुत ज्यादा ये काम चल रहा होता है। यानी आपने सिर्फ और सिर्फ आपके जो कस्टमर हैं आपको वॉइस नोट करेंगे, यार फला जो सब्जी का आइटम है वो भेज देना, और आपने जो है वो आइटम उसको जो है डिलीवर करना होगा। अब बात ये आ जाती है कि आपने डिलीवर कैसे करना है सब्जी का वो आइटम जो है वो आपने डिलीवर कैसे करना है। डिलीवर करने के लिए मैंने एक पहले भी प्रोग्राम के अंदर आपको बताया था, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट प्रोग्राम भी आपके साथ करूंगा। डिलीवर करने के लिए आपने जो यूटिलाइज करना है नेटवर्क, वो अपना डिलीवरी नेटवर्क जो है वो उन लड़कों का जो आपके आसपास जो है अभी जॉबलेस हैं, उनके पास बाइक्स हैं या बाइसाइकिल्स हैं। सब्जी बाइसाइकिल पे भी डिलीवर हो सकती है आसपास के एरियाज के अंदर। तो उन लड़कों को जो है वो आपने हायर करना है। और हायर किस तरीके से करना है, आपने उनको ऑर्डर बेस्ड अपॉन फिक्स सैलरीज के ऊपर नहीं, ऑर्डर बेस के ऊपर आपने उनको हायर करना है। वो आपके पास अवेलेबल हो, उनको एक अच्छा रोजगार मिल रहा होगा, आप उनको अच्छा पे करें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं कि हर 100 रुपए की सब्जी के अगेंस्ट हम जो लड़के को पे कर रहे होते हैं, जो कि हमारा लड़का लेके जा रहा होता है, उसको हम 100 रुपए के अगेंस्ट 2 रुपए जो हैं हम उस डिलीवरी वाले को दे रहे होते हैं, जो कि हमारा सब्जी का आइटम जो है वो लेकर आ रहा होता है। पेट्रोल के चार्जेस जो है, अगर बाइक पे जा रहे हैं, पेट्रोल के चार्जेस जो है वो इसके अलावा हैं। तो आप जो है ये वो जो डिलीवरी नेटवर्क है वो भी खुश रहते हैं कि वो हर रोज का तकरीबन कोई 1000, 1500, 2000 रुपए कमा रहे होते हैं। और हम लोगों के लिए भी ये बड़ी कन्वीनियंस होती है कि हम बजाय इसके कि हम किसी और डिलीवरी कंपनी को बीच में लेकर आए, जैसे बहुत सारी कंपनीज ऑनलाइन कंपनीज खुली हुई हैं जो कि आपको कहती है कि हम डिलीवर कर दिया करेंगे आपकी चीजें जो है। तो हमने क्या किया है, जो आसपास जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो है जॉबलेस हैं लोग जो हैं, वो हमारे पास से ये चीजें जो है ये लेके चले जाते होते हैं। तो सब्जी का काम जो है एक इंतहाई मुनाफे बख्श काम है, इसको जरूर देखिएगा। और इसके अंदर आपने जो है इसके अंदर जो है वो आपको प्रॉफिट मिल रहा होगा। मैंने प्रोग्राम का शुरू देखे कहां से किया कि अगर बिल गेट्स जो है वो आप फार्मलैंड की तरफ जा सकता है, तो फिर हम क्यों नहीं जा सकते। अगर आपको मेरा ये वीडियो सेगमेंट पसंद आया हो तो जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर बहुत ज्यादा पसंद आया हो तो लाइक भी कर लीजिएगा। और अगर आप समझते हैं कि और बहुत सारे लोगों को इस प्रोग्राम से फायदा पहुंच सकता है तो चैनल शेयर जरूर कीजिएगा।